नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा, स्पिरुलिना उत्पादक किसान, राजस्थान के ज़िला हनुमानगढ़ के तहसील नौहर के गांव चक देईदासपुरा से। किसान भाइयों, पिछले 8 साल से इस डिफरेंट जलवायु के अंदर राजस्थान की बदलते हर तरह के मौसम के अंदर सफलतापूर्वक स्पिरुलिना की खेती करते आए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट जलवायु के क्षेत्र में इस खेती को कैसे सरवाइव किया जाता है। बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं किसान भाइयों के, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं कि क्या हमारे क्षेत्र में स्पिरुलिना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हर जगह हर जलवायु में हो सकता है। जहाँ 10 डिग्री से तापमान ऊपर रहता है और 55 डिग्री तक चला जाता है, उस मौसम में आप स्पिरुलिना को बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। अभी आज 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर 2024। आज के दिन हमारे यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री है और ऊपर में है 16 डिग्री। 5 डिग्री तापमान में भी हमारा ये स्पिरुलिना आप देख रहे हैं लाइव, इसमें ये चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी 4-5 रोज़ पहले ही हमने इसमें से हार्वेस्टिंग किया था। अच्छी क्वालिटी भी है और कोई परेशानी नहीं है। अलग से हमने इसके ऊपर कुछ भी कोई तारपोलिन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, किसी भी तरह से इसको ढकने का कोई प्रयास नहीं किया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कुछ लोग कहते हैं कि जी स्पिरुलिना तो ठंड होते ही ये तो मर जाएगा, हमारे यहाँ मर जाता है, और 40-45 डिग्री से ऊपर जब तापमान आता है तब भी ये मर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो चलता रहता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, उस पे हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी प्लांट को, चाहे वो ठंडा मौसम हो या गर्म मौसम हो, ठंडे या गर्मी को सहन करने की उसके अंदर खुद के अंदर क्षमता होनी चाहिए। जब पौधे के अंदर खुद के अंदर क्षमता नहीं होगी ना, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुख्य जो है वो है पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्वों का अगर प्रबंधन आपने सही तरीके से किया है, तो किसी भी पौधे को आप ठंड से सहन करने की पौधे के अंदर क्षमता बढ़ा सकते हैं और ये बढ़ भी जाती है। हमने प्रत्यक्ष इतने सालों में ये चीज़ देखी है। तो हम करते क्या हैं, हम स्पिरुलिना के अंदर, स्पिरुलिना कल्चर में कंप्लीट पोषक तत्वों का प्रबंधन करके चलते हैं। किसी भी तरह के पोषक तत्व की इसमें कमी नहीं रहने देते। अगर पोषक तत्व की बिल्कुल भी कमी नहीं है, अगर संतुलन में पूरे पोषक तत्व अगर आप स्पिरुलिना को देते हैं, तो आपका स्पिरुलिना बहुत ठंडी को भी सहन कर सकता है और बहुत तेज़ गर्मी को सहन करने की भी क्षमता उसमें आ जाती है। हम जो सेकेंडरी जो पोषक तत्व हैं और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म और सेकेंडरी, ये सभी तरह के पोषक तत्व हम बिल्कुल नेचुरल फार्मूले से तैयार करके और हम इसमें देते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में जैसे अपना ये हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनियम हो गया,
और सेकेंडरी में जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, पोटेशियम है। पोटेशियम तो खैर मुख्य पोषक तत्व में आ जाता है, यानी कि ये सभी तरह के जो पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनियम, सल्फर, कॉपर, ये सभी तरह के पोषक तत्वों को एक संतुलित मात्रा में हम हर हार्वेस्टिंग के बाद इसको मैनेज करते रहते हैं बराबर, जिससे क्या है कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। इसमें ठंड सहन करने की भी क्षमता रहती है, गर्मी सहन करने की भी क्षमता रहती है, हर तरह की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। और ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई भी फ्रूट जिसकी पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद की अच्छी होगी, खुद की हर तरह की खुद में सहन शक्ति होगी, हर तरह के मौसम को सहन करने की शक्ति होगी, और उसका फ्रूट अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में भी वो शक्ति आएगी। इसीलिए हम जो अच्छी गुणवत्ता का स्पिरुलिना अगर उगाना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्वों का प्रबंधन करना जरूरी है। दूसरा कि उसको पूरा पकने के बाद, पूरा उसको कम से कम आज जैसे स्टार्ट किया है तो 7 से 10 दिन बाद ही उसकी हार्वेस्टिंग आप करें। अगर 7 से 10 दिन बाद हार्वेस्टिंग आप करेंगे तो उसमें पूरा मेच्योर स्पिरुलिना जो सारे पोषक तत्व जिसको है वो कंज्यूम कर लेगा, अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा और पूरा मेच्योर हो जाएगा, जिसमें पूरी ताकत आएगी उस स्पिरुलिना में। तो इस तरह से आप पोषक तत्वों का सही तरीके से प्रबंधन करते हुए आप अच्छी गुणवत्ता का स्पिरुलिना हर तरह के मौसम में आप उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ 0 डिग्री भी आ जाता है हमारे इस क्षेत्र में तापमान जो है, अभी जिसको कहते हैं पाड़ा पड़ने वाला है, तो पाड़ा जब पड़ता है ना तो यहाँ बर्फ़ जम जाती है, तो उस टाइम 0 डिग्री तापमान आ जाता है, तब भी हम इसको ढकते नहीं हैं। हाँ, इसकी जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो कम हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल रह जाती है। बहुत ज़्यादा समय में धीरे धीरे ये ग्रोथ करता है, लेकिन ये मरता नहीं है बिल्कुल भी। हम पिछले 8 साल से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप पोषक तत्वों का सही प्रबंधन करते हैं तो आपको अच्छी गुणवत्ता की फसल आपको मिलती है। ये देखिए आप, कितना अच्छा इसका ब्लू ग्रीन मिक्स कलर है, यानी इसका अच्छी क्वालिटी का पता यहीं से आपको चलना स्टार्ट हो जाता है कि नील हरित शैवाल बोला जाता है इसको। ये नील हरित शैवाल है तो नीला हरा कलर मिक्स होना चाहिए। अगर अच्छी गुणवत्ता है, पूरा अगर स्वस्थ पौधा है तो इसका नीला और हरा कलर मिक्स होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो फाइकोसाइनिन जो पाया जाता है वो नीले कलर का होता है और उसका इसके अंदर कलर में आपको दिखना चाहिए। तो इसलिए इसको नील हरित शैवाल है तो इसका ओरिजिनल जो रंग होता है जो नीला हरा मिक्स होना चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।